अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? दुआ है कि आप लोग ठीक हो। गाइस, अल्लाह ने आपको जो दिया है ना, बेहतरीन दिया है, बहुत अच्छा दिया है। आप उस पे सब्र करें, बजाय के दूसरों की खुशियों को छीन लें। जो अल्लाह ने आपको अता नहीं किया, उसको आप छीन कर हासिल भी कर लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। उसमें आपको बेचैनी अलग से होगी। और जिस बंदे से आपने जो छीना है, उसकी खुशी, उसका हक जो छीना है, वो लैदा से बेचैन होगा। ठीक है, आपने जो खुशी छीनी है, आपको दिल से तो पता है ना, बेसिकली अल्लाह ने आपको ये अता नहीं की, ये किसी और का हक है। तो आप कैसे खुश रहेंगे? खुशी का जो ताल्लुक होता है ना, आपके दिल से होता है। दिल से जब खुशी तब पैदा होती है जब अल्लाह आपको कोई चीज़ अपनी जनाब से अता करता है, नवाजता है, देता है, तो आप खुश होते हैं। आपके अंदर दिली खुशी पैदा होती है। किसी का हक छीन के इंसान कैसे अंदर से दिली तौर पर खुश हो सकता है और अपने अंदर खुशी पैदा कर सकता है? खुद को मुजरिम समझने लगता है, यही बेचैनी होती है। वो खुद को गुनहगार समझने लगता है, तो खुशी कहाँ हुई? कोई चीज़ हासिल तो इंसान इसलिए करता है ना कि वो अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाए, खुशी लाए। खुशी लाने की बजाय इंसान बेचैन हो जाए, तो वो चीज़ उसके लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होती। जिसको जो चीज़ अल्लाह ने दी है ना, जिसको जो चीज़ नवाजी है, उसी के पास ही वो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि उसको ये खुशी जिसका हक है उसको अल्लाह ने दी है, अता की है। और अल्लाह की दी हुई चीज़ों को कभी नहीं छीनना चाहिए। जिसको जो खुशी अल्लाह ने दी है, अगर हम उससे छीनेंगे तो हम गुनाहगार हो जाएंगे, खुदा की नाराज़गी हम मोल ले लेंगे। क्योंकि रब जिसको जो चीज़ देता है, उसके पास वो चीज़ अच्छी भी लगती है और अल्लाह भी उसी में खुश होता है। अल्लाह की दी हुई चीज़ों को किसी से छीनना नहायत ही बुरी बात है। इसलिए हमेशा ख्याल रखें कि किसी की खुशी को मत छीनें। जो किसी का हक है वो उसी के पास ही होना चाहिए और उसी को ही दें, बजाय कि उससे छीन लें। एक चीज़ अल्लाह ने अगर आपको अता नहीं की तो अल्लाह ने किसी वजह से अता नहीं की। ठीक है, आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको भी वो चीज़ नवाजे, बजाय कि आप दूसरों से छीन लें, छीन के खुद भी बेचैन हो जाएं। और जिससे छीनी है वो तो बेचैन रहेगा और अल्लाह से शिकायत करेगा। अगर वो आपका मुकाबला नहीं भी कर सकता तो अल्लाह से ज़रूर बात करेगा। अल्लाह से कहेगा कि आपने तो मुझे अता कर दी, अब ज़माने वालों ने, दुनिया वालों ने वो चीज़ मुझसे छीन ली, तो अल्लाह ताला फिर ज़रूर उसका बरम रखेंगे और फिर आपको भी सुकून नहीं आएगा। फिर अल्लाह खुद आपसे बदला लेंगे उस चीज़ का जो आपने उससे खुशी छीनी है। इसलिए कभी ज़िंदगी में किसी की खुशी मत छीनें और किसी का हक मत मारें। जिसका जो हक है, जिसका जो है उसके पास ही होना चाहिए, क्योंकि असल मालिक वही होता है जिसको अल्लाह ने जो खुद अता किया होता है और उसी के पास ही वो रहना चाहिए। अगर कभी ज़िंदगी में आपने किसी चीज़ अपने पास रख ली हो या आपके पास बाय चांस हो और आपको महसूस हो कि ये किसी और का हक है, तो इस तरह ज़िंदगी में बेचैनी पैदा होएगी आपके। जब बेचैनी पैदा हो जाएगी तो आप पुरसकून नहीं रह पाएंगे। इससे बेहतर है कि आप उसी की चीज़ उसको लुटा दें और अल्लाह से भी माफ़ी मांगें और उस बंदे से भी माफ़ी मांगें। आप दुनिया में जितना मर्ज़ी दीनदार हो जाएँ, जितना मर्ज़ी लोगों को नवाज़ दें, जो मर्ज़ी कर दें, लेकिन जिसका हक है जब तक उसको उसका हक वापस नहीं करेंगे ना, अल्लाह ताला आपसे कभी खुश नहीं होंगे।
اس لیے اس کی خوشی، اس کی چیز اس کو واپس کر کے اللہ سے بھی معافی مانگیں اور بندوں سے بھی معافی مانگیں۔ اسی میں آپ کی بھلائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہٰذا یہ میری بات پہ ضرور غور کریے گا۔ چیز کی کوئی بھی حیثیت نہ ہو، چاہے وہ کوئی بہت بڑی چیز ہو یا ایک چھوٹا سا پین پینسل ہی کیوں نہ ہو، جس کا حق ہوتا ہے اسی کا حق ہوتا ہے، اس کے پاس ہی وہ رہنا چاہیے۔ کبھی کسی سے آپ ایک 10 روپے کی چیز بھی چھین کے خوش نہیں رہ سکتے۔ اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ کبھی کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہو نا، تو جس کی ہے نا اسی کو ہی واپس کیا کریں۔ آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ نے کسی کی 10 روپے کی چیز بھی اپنے پاس نہیں رکھی ہوئی، آپ کے پاس جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو آپ کو جو ذہنی سکون ہے آپ کا برباد ہوا ہے نا، یہ آپ کا واپس آ جائے گا۔ آپ کو سکون والی زندگی سوئیں گے آپ۔ یہ سکون جو برباد ہوتا ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے، جب انسان سوچتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا کسی کا حق چھینتا ہے، تو یہ ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ تو آپ اس چیز سے باہر نکلیں، اللہ آپ کو اس سے بہتر نوازے گا۔ اگر آپ کسی کا حق واپس کریں گے نا، اس سے اللہ خوش ہو جائیں گے اور آپ کو اور نوازیں گے اللہ تعالیٰ۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کا چھین کے خوش ہے، کہ اب تک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے بھی بہتری پیدا کر دے۔ لہٰذا بہت شکریہ، اب میری بات پہ ضرور غور کریے گا۔ آپ کو کیسی لگتی ہیں میری باتیں؟ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، فالو کیا کریں۔